हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी कि वो फोर्स जो कॉन्टैक्ट लगने से होते हैं। जैसे कि मस्कुलर फोर्स हमारा हो गया। क्या कर रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को उठा रहे हो, नीचे रख रहे हो, तो इसमें सब में क्या लग रहा है, हमारे पास एक मस्कुलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ भी करो लेकिन तुम्हारा जो बॉडी है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है ना, उससे ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है। यानी कांटेक्ट करके ही तो उसको तुम उठा के रख रहे हो, हटा रहे हो, नीचे ऊपर ले जा रहे हो। ठीक, यही क्या कर रहा है, मस्कुलर फोर्स को हम इसी को हम क्या कह रहे हैं, मस्कुलर फोर्स कह रहे हैं। फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ठीक, यानी कि जो मसल से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, ये कांटेक्ट कर रहा है ना, तो एक तरह का कांटेक्ट फोर्स हो गया। मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। ठीक, अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि ये बैलगाड़ी हो गई। बैलगाड़ी क्या कर रही है, ये मस्कुलर फोर्स लगा रही है क्या, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। जैसे कि तुम्हारा गधा हो गया, बैल हो गए, ठीक है, घोड़े हो गए, और क्या नाम है, ऊँट हो गए, ये सब क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं किसी भी फिजिकल चीज़ को ले जाने के लिए। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं, यही तो हमने आपको बताया है। चलो, दूसरा क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हो कि आप जब भी चलते हो, ठीक है, जब भी चलते हो या जब भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि बॉल को फेंका आपने, बॉल कुछ दूर गई जाके रुक गई, बॉल कुछ दूर गई जाके रुक गया। बॉल रुकी क्यों, मान लो ये बॉल तुमने फेंक दिया, क्या किया तुमने, ये बॉल फेंका, ये बॉल तुमने फेंका, यहाँ की ये बॉल चलते 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 यहाँ पे आके, यहाँ पे इसकी स्पीड थी, स्पीड मान लो इसकी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि रुक गई। तो ये रुकी क्यों, बॉल रुकी क्यों, बॉल इसलिए रुकी क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपके फोर्स को अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, आपके फोर्स को अपोज कर रहा है। ये एक नेचुरल फोर्स है जो कि यहाँ पृथ्वी पर पाया जाता है। आप स्पेस में जाओगे वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहाँ पे क्या फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, अभी आपको हम बताते हैं। ठीक है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, जो फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है बिना आपके लगाए, तो वो क्या हो रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब क्या करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लगता कहाँ है, इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे आप इधर फोर्स लगाए तैसे ही क्या कर रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। जब भी आपको बताया गया है, जब भी फोर्स अपोजिट में लगते हैं तो क्या हो जाता है, फोर्स माइनस हो जाते हैं। माइनस हो जाने का मतलब क्या है, नेट फोर्स घट के कम हो जाता है ना। तो फोर्स किधर लगता है, जिस तरह फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। उसके अपोजिट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यानी कि वो यही वजह है कि जो क्या कर रहा है, बॉल को रेस्ट में लेके आ रहा है। फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। ठीक, अब फ्रिक्शन क्या हो रहा है, जब भी आप रोइंग कर रहे हो, जैसे वो नौका चलाते हैं ना, नौका चला रहे हो, जब तक रो कर रहे हो, पानी को हटाते चले जा रहे हो, हटाते चले जा रहे हो, जैसे पानी को हटाना बंद कर दिए तैसे कुछ दूर जाके नाव रुक जाती है। क्यों, क्योंकि जो वाटर का फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, हमारे फ्रिक्शन, हमारे फोर्स को कम कर रहा है। कम करने से क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाए। रेस्ट में आने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड 0 हो जा रही है, नाव तैरना बंद हो जाएगी, मतलब तैर के आगे जाना बंद हो जाएगी, पानी में तो तैरती ही रहेगी। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है कि हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट ही लगती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वहां पे फ्रिक्शन क्यों लगेगा, लगेगा ही नहीं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, मान लो ये क्या है, एक बॉडी है, यहाँ पे एक रेस्ट में है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो इस पे कहाँ लगेगा, यहाँ पे तो कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, यहाँ कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्यों। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इस डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा किधर लगती है, मूविंग ऑब्जेक्ट
में लगती है और उसके डायरेक्शन के हमेशा किधर लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। कहाँ लगती है, ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पे लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये बॉल है, मान लो किया गया कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अब ये बॉल किधर जा रही है, इधर जा रही है। किधर जा रही है, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। अब जब तक वो रेस्ट पे था तब तक तो फ्रिक्शन फोर्स लगा नहीं। जैसे ही क्या हुआ कि फोर्स स्पीड उसकी थोड़ी बहुत आई, इसका स्टेट ऑफ मोशन आया, तो क्या कर, तुरंत फ्रिक्शन लग गया। किधर लगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस। ठीक है, अब किधर कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस से हो रही है, तो इसको कैसा कर लेंगे हम, एक कांटेक्ट फोर्स भी मानेंगे। किसका, एक कांटेक्ट फोर्स भी मानेंगे। कैसा, ये कांटेक्ट फोर्स भी है। ठीक, अब आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स पे, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या कर, बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट को आप छूना नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट को क्या करो, एक मैग्नेट इधर ले लो, ये आपके पास क्या आ जाए, एक मैग्नेट इधर ले लो, इधर नॉर्थ पोल लगा लो, इधर साउथ पोल। इधर भी क्या कर लो, एक मैग्नेट ले लो, इधर नॉर्थ पोल लगा लो, इधर साउथ पोल। अब क्या करेगी, नॉर्थ पोल सेम पोल एक साइड में, तो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, यानी कि एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो ये कांटेक्ट हो नहीं रहा, इतना गैप रह जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, कभी देखो चुंबक को, जब चुंबक टूट जाता है वो स्पीकर वाला, उसको ऐसे करके पास लेके आओ, दूर भागने लगता है। क्यों, क्योंकि सेम पोलैरिटी आ जाती है ना, कि मतलब इधर अगर नॉर्थ पोल है तो इधर भी नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल है इधर साउथ पोल, दोनों एक साथ में आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। लेकिन वही क्या होता है, अगर ऐसे हम ले लें साउथ पोल नॉर्थ पोल, इधर ऐसे ही रहने दें नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये क्या करती है, आपस में क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो फोर्स कैसा लगेगा इसकी तरफ, कैसा लगेगा फोर्स, अरे इधर हमने गलत बना दिया, फिर से कर दें। ये रहा हमारे पास साउथ पोल नॉर्थ पोल, इधर आ जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या करेगी, ये अपोज करेंगे ना, अपोज करेंगी तो ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये फोर्स इधर की तरफ है, तो दोनों दूर भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही क्या नाम है, इधर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसका पोलैरिटी, इधर साउथ कर दिया, इधर नॉर्थ कर दिया, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। अट्रैक्ट करेगा तो पास आने लगेंगी। तो ये क्या है, कांटेक्ट नहीं कर रही है, तब भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना। तो इसी को कहता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें एक आता है मैग्नेटिक फोर्स, इसमें एक आता है मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या करो, एक कागज का टुकड़ा ले लो। ये तो आपने स्ट्रॉ ले लिया, स्ट्रॉ भी चलो ले लेते हैं। स्ट्रॉ क्या है, एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ, इसको लटका दिया। जैसे ही आपने ऐसे बाल में बढ़िया से रगड़ा उसको, ऐसे उसके पास लेके गए, वो आपकी तरफ खींचता चला आया। क्या हुआ, खींचता चला आया। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वहां पे। कैसा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। छू तो नहीं रहा है ना उसको, लेकिन वो फिर भी मूव करेगा। आप जैसे इसको बाल में ऐसे बढ़िया से रगड़ के ऐसे रखोगे ना, इस पे, इसको जैसे ही लगाओगे तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो ये जैसे इस पे ऐसे लगाओगे तो वो जो स्ट्रॉ रहेगा वो हिलना, तुम्हारे डायरेक्शन में, इस पेन के डायरेक्शन में हिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कांटेक्ट तो लग नहीं रहा है ना, कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना। मतलब कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। A straw is said to accord electrostatic charge after it is rubbed with a sheet of paper। अब sheet of paper में लगाने से क्या होता है कि भैया उसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गई है। तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब जैसे रगड़ रहा है तो हम उस पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ रहा है। ठीक, यानी कि ये बॉडी चार्ज हो गई है। तो सामने वाली बॉडी या तो चार्ज है या अनचार्ज है। ठीक है, दोनों में वो जैसे ही पास ले जाओगे वो रिएक्ट करेगी। क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। आप देखना घर पे एक छोटा सा टुकड़ा लेना ना कागज का, ऐसे हाथ पे रखना और ऐसे पेन को बढ़िया से रगड़ के ऐसे ऊपर थोड़ा सा ले जाना, वो मूव करेगी। यानी कि ये बॉडी चार्ज हो गई है। क्या हो गई, ये बॉडी चार्ज हो गई है। अनचार्ज था, जैसे उसके पास ले गए तो क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच के चार्ज देना चाह रहा है उसको। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या कर रही है, ये तो भैया कांटेक्ट हो नहीं रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, जैसे कि आप कोई चीज ऊपर से नीचे गिराओगे तो नीचे गिरती ही गिरती है। वो क्या कर रही है, नीचे गिरती ही गिरती है। आपने क्या किया, मान लो ये पेन है, मैंने ये पेन को ऐसे गिराया तो ये नीचे गिरा ही गिरा। क्या किया, नीचे गिरा ही। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से छोड़ दिया तो नीचे गिरा है, नहीं। यानी कि क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है, कोई ना कोई चीज हमारे इस पेन को क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है।
क्या है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। और जस्ट ग्रेविटी, इसको क्या कहते हैं, हम ग्रेविटी कहते हैं। जो हमारे पेन को ऐसे करके क्या खींच रही है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी कह रहे हैं। तो ये फोर्स लगा रही है ना, नीचे से खींच रही है, क्या कर रही है, नीचे से खींच रही है किसी चीज को। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है यहाँ पे रुक नहीं रही है, वो नीचे जाके रुक रही है। ठीक है, और हमारे अर्थ के पास ऐसा है, क्या नाम है, कुछ फिनोमिना है कि जिससे वो क्या कर रही है, बॉडी को खींच रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है इसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और ये कैसा फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे लगेगा जो पृथ्वी पे हैं, जो अर्थ पे हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगेगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द टाइम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ। हमेशा लगता रहता है, चाहे उस पर तुम ध्यान दो चाहे ना ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, ग्रेविटी इज एन प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। ये ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स में भी ग्रेविटी लगता है। यूनिवर्स में भी ग्रेविटी लग रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज क्या हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो। ठीक है, उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। यानी कि जो हमारा अर्थ है और सन है, ये इसकी तरफ चक्कर क्यों लगा रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चक्कर लगा रहा है। इसलिए पृथ्वी सन से इतनी दूरी पर टिकी हुई है, नहीं तो ये कहीं और चली गई होती। ठीक है, जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा रहा है। ठीक है, अब आगे प्रेशर। ठीक है, इसको हम अगले टॉपिक पे करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब से के लिए जय हिंद, जय भारत।